शुभ्रांशु सिन्हा, ये लोग हैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के टीचर हैं। ये तृणमूल के उनकी जो कमेटी है, उनका जो यूनियन है, उसके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। फिर इनको लाया जा रहा है यहाँ पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है कि हम बैंक कर्मचारी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से सारा काम कराएंगे, उसको रोक नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये काम लोकल लेवल में, लोअर लेवल में डीएम और एसडीओ के माध्यम से कराया जाए। क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये डाटा एंट्री में हेरफेर करके, जिसे 2021 में चुनाव लोगों ने करवाया था और जो रिजल्ट को प्रभावित किया था, इस बार भी उनका यही थी। इसके मूल में तो राजीव कुमार को आप राजीव कुमार एक आईटी सेक्टर के लोग हैं और आईटी के बारे में बढ़िया उनको जानकारी है, और इसलिए उनको मैदान में उतारा जा रहा है क्योंकि हैक करने का सारा कायदा, पिछले बार भी उनकी मदद, आईपैक को उन्होंने मदद किया था, तो उस समय सरकारी पद पर बैठे हुए थे। अब बेसरकारी पद पर बैठकर तृणमूल के लिए हैकिंग कर रहे हैं, और ये हैकर हैं और इनसे सावधान रहना चाहिए। इनको बाइंड करना चाहिए, इनको बैंड करना चाहिए, इनके मूवमेंट को पर नजर रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन। क्या आशंका है, कैसे करेंगे ये? देखिए, डाटा एंट्री यदि इनके आपका रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट का 3 को 6 बनाना, 6 को 3 बनाना, यही तो काम होता है। सर, स्पेशली बैरकपुर लोकसभा में क्योंकि हार रहे हैं ना, 7 सीट हार रहे हैं, दमदम की 7 सीट हार रहे हैं, तो इसलिए ये सब सीटों की गणना, इस तरह के बहुत सारे लोगों को ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें राजीव कुमार के तत्वाधान में यहाँ लगाए। लेकिन राजीव कुमार ये भूल कर रहे हैं कि भैया आप अब डीजीपी नहीं है, आप जस्ट लाइक एक टीएमसी के पार्टी के मेंबर हैं, और पढ़ाई लिखाई के कारण आप एक आईटी के इंजीनियर होने के कारण आपको हैकर बनाया गया है। आज बंगाल में जितने भी कॉल सेंटर चलते हैं, सब अभिषेक बनर्जी के कॉल सेंटर चलते हैं, तो वो भी एक हैकर काम है, हैकिंग का काम है। इनके तत्वाधान में सारा कुछ चलता है, तो अब इनका तत्वाधान में ये सारा कुछ करने की फिर से कोशिश की। आप इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया है? निर्वाचन चुनाव के पहले गणना केंद्र के बाहर इतना दबाव डाल रहा है जो ममता बनर्जी बैठ गया है, इससे पहले ऐसा कोई, ये डर का माहौल है, और वो अपने कर्मियों को ये थोड़ा एंथ्यू देना चाहती हैं कि कर्मी उनके गिनती में जाएं। हर आदमी जा सकता है, जाना भी चाहिए, लेकिन 21 और 24 में ममता बनर्जी के लोगों ने जिस तरह से काउंटिंग हॉल में गुंडागर्दी किया था, लोगों पर अत्याचार किया था, वो कैसे ये आशा रखते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुड़ बतासा भी नहीं खिलाएंगे, उनको पानी भी अच्छा ढंग से नहीं पिलाएंगे? ये तो आशा नहीं करना चाहिए। आपने जो किया है उसका रिटर्न गिफ्ट तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि आप ईमानदारी से जो जनादेश है उसको मानिए, जनादेश को सबको स्वीकार करना चाहिए, और गुंडागर्दी करके ममता बनर्जी शासन में, देखिए पूरा एक विधानसभा को इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस कर दिया इलेक्शन को, तो इतना बड़ा अब माने थप्पड़ इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को मारा, उसके बाद भी निर्लज्जता की सीमा सारी पार हो गई। सर, 21 मई को फिर से फलता में सर रीपोलिंग होगा, क्या कहेंगे? बोल तो दिया भाई, आप सुनते नहीं हो क्या? सर, फिर से एक बार तुम्हारा ऐप चालू नहीं रहेगा तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी प्रशासन सरकार में आए। देखिए, प्रशासन का अंतिम चेष्टा है, ममता बनर्जी का अंतिम चेष्टा है। ममता बनर्जी चेष्टा करने में तो माहिर है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि आप चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन, देखिए चुनाव के दिन तो 10 बजे से लोग गायब थे, एक भी टीएमसी का कार्यकर्ता 10 बजे के बाद रोड पर नहीं था। अब गिनती बचा है तो गिनती के लिए पहुंचे हुए हैं कि कैसे उस सिस्टम को किया जाए, अल्टर किया जाए, तो ये चेष्टा हो। इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी हमारा शिकायत जा चुका है, और निश्चित रहिए इनके सारे प्रोग्रामिंग को हम लोग विफल। क्या लगता है सर कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए अच्छे से कुछ? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो कर ही रहा है, अब उनके तत्वाधान में उनकी जानकारी देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर, 21 मई को फिर से फलता में सर रीपोलिंग होगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, 21 मई को रीपोलिंग होगी। ये ममता बनर्जी को एक करारा थप्पड़ इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि गुंडों को और लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। सर, वो ऑफिसर जो आए थे वो तो सिंघम,
उनको यहाँ पे चार्ज में दिया था, फिर से वो जो वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो बोल रहा है कि मैं ही पुष्पा हूँ। देखिए, ये फिल्म का डायलॉग और वो प्रैक्टिकल हीरो है, मत पंगा लो उससे, पंगा लोगे तो महंगा पड़ेगा। सर क्या इलेक्शन कमीशन फेलियर है सर? इलेक्शन कमीशन को फेलियर यदि रहता तो पूरा चुनाव नहीं कराता। দাদা ওসি কালীঘাটকে সরানো হলো, আমার মনে হচ্ছে এটা ভুল ডিসিশন আছে। একটা পুলিশ অফিসারের কাছে বন্দুক না থাকলে কি থাকবে, খেলনা सर থাকবে? उसके हाथ में एहसास देखा गया है सर। अरे भैया, तो पुलिस के पास है तो दिखाया है, फोटो उठाना तो कोई गलत नहीं है। ये कौन से धारा में उसको सस्पेंड किया गया है, ये मुझे नहीं समझ में आता। एक पुलिस ऑफिसर के पास बंदूक नहीं रहेगा, इंसास नहीं रहेगा, AK-47 नहीं रहेगा, तो क्या गुंडों के पास रहेगा? ওই পুলিশ অফিসারই নাকি কালীঘাটে ভোটের সময় লাঠিচার্জ করেছিল। এটাই তো বলছি কি তার বদলা নেওয়া হয়েছে ওর সঙ্গে, এটা ভীষণ অন্যায় হয়েছে। এটা পুলিশ অফিসার বন্দুক না নিলে কি এ নিয়ে খেলনা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে? কি বলছেন আপনি? পুলিশকে ভয় পায় লোক কেন? খাকি বর্দি বা তার আর্মস, সবাইকে গুলি তো মানে না, কিন্তু আর্মসের ভয়ে লোক পায়। রেজিস্টার্ড আর্মস আছে ওর কাছে, সরকারি আর্মস, সরকারি গুলি, কোনো ওর কাইফিয়ত দিতে হয় না, তার জায়গা ওকে করা হয়েছে। ঠিক আছে, দাদা এই ছবিগুলো দেখাবে দাদা ফোনে একটুখানি দাঁড়াবে সবাই, একটু এগুলোকে টেনে দিলাম শুধু ফোনটুকু হ্যাঁ ঘুরিয়ে ব্যাস দাদা যে চারিদিকে ঘুরিয়ে বলছি একটু গ্রুপে দিয়ে দাও। আরে লাইটটা ডাউন করতে চলে যাবে। আমি তো দিয়ে দিয়েছি। কতজনের ডেটা আছে? হ্যাঁ, আপনাদের কাছে কতজনের ডেটা এরকম দুজনের নাম পেয়েছি, ছবি পেয়েছি, অনেকে আছে যেটা রাজীব কুমারের তত্ত্বাবধানে এটা করার চেষ্টা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ও বাবা। যাবে